नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल में ये आपका सेकंड पार्ट है जो कि करंट अफेयर पढ़ना है। इसके पहले हमने पार्ट 1 अपलोड किया था जहां पर लगभग आपके 25 प्रश्न थे और सेकंड पार्ट आपका ये है, लगभग इसमें से 15 प्लस आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का ये सेकंड पार्ट है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सब्जियों और फलों की आधुनिक तरीके से खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित किया जा रहा है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि आपके आधुनिक तरीके से खेती करने के लिए ये स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पर, तो बस्ती और कन्नौज में। ठीक है, बस्ती और कन्नौज में, जो कि हम बता दें कि कन्नौज जैसी नाम आता है तो आपके दिमाग में एक चीज़ याद आना चाहिए कि कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं। साथ में कन्नौज में एक आपका पक्षी विहार है, लाख बहोसी पक्षी विहार, जो कि सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहोसी कन्नौज में। और दूसरा पॉइंट याद रखना यहाँ पर कि इसके बाद जब ये स्थापित हो जाएंगे तब इसके बाद दो और आपके स्थापित होंगे, कहाँ पर, कानपुर और फैजाबाद। ठीक है, कानपुर और फैजाबाद। फैजाबाद का जो नाम है ये वर्तमान में इस समय अयोध्या हो गया है, याद रखना। और कानपुर की बात करें तो कानपुर में आपका दलहन अनुसंधान है और आपका चीनी शोध संस्थान भी आपका कहाँ पर मिलता है, आपका कानपुर में ही है। ठीक है, तो दलहन अनुसंधान आपको याद रख लेना। और साथ में कृत्रिम अंग निर्माण की जो आपकी है यूपी में, आपके कानपुर में ही है, जो कि कल्याणपुर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस कृषि उत्पाद को कृषि उत्पादों की सूची से बाहर कर दिया है। तो देखिए, पहले कृषि के क्षेत्र में हम लोग सिंघाड़े का प्रयोग करते थे, अर्थात कृषि में सिंघाड़ा भी आता था, लेकिन इस बार को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो सिंघाड़ा है इसको कृषि की सूची से बाहर कर दिया है। ठीक है, और इस पर जो लगने वाले टैक्स हैं उसको भी पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे इस सिंघाड़े पे। सिंघाड़ा मतलब समझते हो ना, जो तालाब में होते हैं, ठीक है, मेले में मिलते हैं, वही सिंघाड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है, उत्तर पूर्वी रेलवे अर्थात उत्तर पूर्वी रेलवे के क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई। बात आती है सबसे पहले उत्तर पूर्वी रेलवे के मुख्यालय की। है कौन सा मुख्यालय, उत्तर पूर्वी, अर्थात ये आपका हो गया, ये है आपका उत्तर, ये है पूरब, अर्थात उत्तर पूर्वी रेलवे की बात कर रहा है ये वाला, अर्थात गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर एरिया की बात कर रहा है। तो उत्तर पूर्वी रेलवे के क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना आपके गाजीपुर में की जा रही है। ठीक है, कहाँ पर की जा रही है, आपके गाजीपुर में की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सौर ऊर्जा जनित बिजली उत्पादन करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। ये आपका यूपी का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का पहला स्थान इसने हासिल कर लिया है। क्यों, क्योंकि ये सर्वाधिक ऊर्जा जनित बिजली उत्पादन करने वाला है। कौन सा, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट द्वारा राज्य में 2 नए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है जो स्थापित किए जाएंगे। ये आपके झांसी और इलाहाबाद में। ठीक है, झांसी और इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है वर्तमान में, तो आपका प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज में अभी हाल ही में आपका क्या हुआ है, कुंभ मेला हुआ है। ठीक है, कुंभ मेला। और झांसी की अगर बात करें तो झांसी में एक बांध बना हुआ है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा बांध। क्वेश्चन पूछेगा कि परीक्षा बांध कहाँ पर है आपका, तो आपके झांसी पर बना हुआ है परीक्षा बांध, जो कि ट्रांसफार्मर उद्योग के लिए आपका जाना जाता है। कौन, आपका झांसी जाना जाता है। ठीक है, वहीं पर इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में आपका अमरूद क्षेत्र है। अमरूद जो संस्थान है आपका कहाँ पर है, इलाहाबाद ही क्षेत्र में है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं कौन, तो अनूप चंद्र पांडे को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में 3 हवाई अड्डों के नाम बदले गए। ये जो नाम परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है आपकी यूपी में। तो ये 3 नए परिवर्तन जो आपके हुए हवाई अड्डों के नाम, तो आपका सबसे पहला आता है चकेरी एयरपोर्ट जो कि आपके कानपुर में है।
और इसका नाम परिवर्तन करके रख दिया है गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट। एक बात याद रखना कि जो गणेश शंकर विद्यार्थी है ये आपका एक मेडिकल कॉलेज है कानपुर में, उसी के नाम से अर्थात जो स्थापित किया गया है, तो आपका चकेरी एयरपोर्ट कानपुर, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, गणेश शंकर विद्यार्थी एयरपोर्ट, ठीक है। सेकंड आपका है गोरखपुर एयरपोर्ट, ठीक है। तो गोरखपुर युग जो रखा गया है, वहाँ के समय जो सांसद थे और सांसद के बाद उन्होंने अपने यूपी के मुख्यमंत्री पद की सीट भी हासिल कर लिया, अर्थात ये कौन है, योगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, उन्हीं के नाम से रख दिया गया है, ठीक है। क्या रख दिया गया है गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम, योगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर आगरा एयरपोर्ट, तो आगरा एयरपोर्ट का भी नाम रख दिया गया आपका दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है वीडियो जरूर लाइक करिएगा। यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय से आपके बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, क्यों, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय से एक आपका स्टेशन भी चेंज हुआ था, साथ में आपका जो कांडला बंदरगाह था उसका नाम भी आपका दीनदयाल बंदरगाह रखा गया था, मतलब कई ऐसे परिवर्तन किए गए थे, तो ये पॉइंट जरूर याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में 2 नए साइबर थाने कहाँ पर स्थापित किए होंगे। उत्तर प्रदेश में 2 नए साइबर थाने कहाँ पर स्थापित होंगे, ये होंगे लखनऊ और नोएडा में, ठीक है, लखनऊ और नोएडा में। लखनऊ की अगर बात आई है तो लखनऊ में आपका अभी आपका एक पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है। दूसरा आपका पॉइंट ये याद रहता है कि संस्थान, अर्थात लखनऊ में जितने भी आपके जैसे कि मान लीजिए आपके संस्थान हैं जो साहित्य संबंधित, हिंदी सम्मेलन वगैरह इस तरह के जो वर्ड होते हैं, वो साथ में आपके संस्थान जैसे कि वनस्पति संस्थान, विश्व विज्ञान, ठीक है, और सुगंधित वन विज्ञान, ये सभी चीज़ें आपकी कहाँ पर है, लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में। और नोएडा की बात करें तो नोएडा में आपका पड़ता है गौतम बुद्ध नगर, और जैसे ही गौतम बुद्ध का नगर का नाम आता है तो सबसे साक्षर जिला घोषित कर दिया जाता है आपका गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण था, इस कारण हमने 2019 में रख दिया है, क्योंकि संभावना है यह है क्वेश्चन आपका 2018 का, लेकिन कब का है, दिसंबर का है, इस कारण से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर कहाँ पर स्थापित किया गया, वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी में। इसके पहले भी एक और भी है कहाँ पर, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो आपका कटक जो कि उड़ीसा में था, ठीक है। तो वो आपका दक्षिण भारत का है, ये उत्तर भारत का आपका है, कौन सा, वाराणसी में स्थापित किया गया है, वाराणसी में, ठीक है। और 80 घाटों के नाम से आपका वाराणसी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में कहाँ अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश में कहाँ अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी, ये की जाएगी स्थानीय निकायों में, ठीक है। स्थानीय निकाय आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, ठीक है, तो स्थानीय निकायों में आपके अस्थायी तौर पर गोवंश आपके आश्रय स्थल की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना के अंतर्गत आगरा जल संपूर्ति का शिलान्यास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस परियोजना के अंतर्गत आगरा जल संपूर्ति का शिलान्यास किया है, तो ये किया है गंगा जल परियोजना, ठीक है, गंगा जल परियोजना के तहत ये परियोजना लॉन्च किया है। और यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना कि आगरा में कुल 19 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है, ठीक है, आगरा में। अब बात आती है आगरा की, तो आगरा में आप सबको पता है कि आगरा में क्या बना हुआ है, आपका ताजमहल, ठीक है। ताजमहल क्यों बनवाया गया था आप सबको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जो आगरा का आपका ताजमहल है वो क्यों बनवाया गया है। साथ में आपको एक पॉइंट ये बताना है कि कहाँ के कारीगरों ने बनवाया है, ठीक है, पॉइंट आपको बताया कहाँ के कारीगरों ने बनवाया है और कितना रुपए उसमें खर्चा आया है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है आपको यहाँ पर आगरा से, तो आगरा में आपके जो मिट्टी के खिलौने हैं, ठीक है, मिट्टी के खिलौने का जो आपका केंद्र है आपका आगरा में ही है, ठीक है। साथ में आपका आलू जो है विक्रय केंद्र, ठीक है, निर्यातक जोन, आलू निर्यातक जोन आपके कहाँ पर है, आगरा में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को आगरा के बारे में जितनी भी जानकारी हो सभी को आपको यहाँ पर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एक जनपद एक उत्पाद विपणन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। तो एक जनपद एक उत्पाद जो कि आपकी योजना अभी बहुत ही हाईलाइट रही है, तो ये योजना के तहत आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा कितने लोगों को, तो होगा 5000 लोगों को, ठीक है, कितने, 5000 लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन किया है? तो आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन किया है कहाँ पर? कानपुर में। ठीक है, कानपुर में आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 14 नंबर है। उससे पहले आपको बता दें कि गोवा के जो आपके मुख्यमंत्री थे मनोहर पार्कर, ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि वो कितनी बार मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। और इसके पहले ये रक्षा मंत्री भी थे। ठीक है, तो कितने बार गोवा के या किसी अपनी लाइफ में कितने बार इन्होंने आपके मुख्यमंत्री का पद धारण किया है, ये 14 क्वेश्चन आपसे पढ़ लीजिए। कह रहा है उत्तर प्रदेश दिवस समारोह पर किस योजना का शुभारंभ किया गया? सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इस वीडियो का है कि उत्तर प्रदेश दिवस समारोह पर किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये शुभारंभ किया गया है जो कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ठीक है, ये आपका जो थे आपके पास 14 करीब क्वेश्चन, लेकिन उससे ज़्यादा हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है ताकि नए नए पॉइंट आपको दिमाग में आने लगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि कानपुर नाम आया, तो जितने भी कानपुर से, जैसे चमड़ा कह सकते हैं, ठीक है, आपके जैसे आभूषण संस्थान हो गया, ठीक है, और आपके जैसे साबुन उद्योग हो गया, तो जैसे दिमाग में आने लगे आप लोग भी सोचने लगे कि कर सर बता दिया, कैसे बता दिया। जब आप लोग पढ़ेंगे तभी तो समझ में आएगा ना कि ये पॉइंट आया, यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर भी करिए, और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसके पहले भी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर यूपी स्पेशल और अदर आपको तैयारी हमारे चैनल पर कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।